सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णमवन्दे जगद्गुरुं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं भीमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिः प्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिः प्रदं ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेव्यः मनीषं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुबरं भूपालचूडामणिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वान् स्वस्तानोरभिः व्यशीम देवहितं यदायुः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः
ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मौर्य मुकुटवंशी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राधे, जय 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 बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। कृष्णाय गोविंदाय हरहि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनव रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोधिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। आज इस दिव्य अलौकिक तपोस्थली जो जीवन के समस्त पाप तापों को भस्म करने के लिए बनी है, उस दिव्य स्थली पर जन्म जन्मांतर के पाप ताप से विनिर्मुक्त होकर अपने जीवन में एक नया सवेरा बनाने के लिए उपस्थित जिज्ञासु वृद्ध भगवान सीताराम जी की दिव्य कृपा के परिणाम स्वरूप आज हम यहां तन और मन दोनों से उपस्थित हुए हैं। और किस लिए उपस्थित हुए हैं? सत्संग के लिए। सत्संग की महिमा हमारे शास्त्रों में बारंबार
वर्णित की गई है। बड़ भाग पावहि सतसंगा, बिनहु प्रयास हो ही भवभंगा। सत्संग वह स्थल है जहां पर बिना ही प्रयास के भव से पार हो जाता है जीव, और आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त होकर के आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ अपनी एकता को अनुभव करते हुए सदा आनंद रस से सरोवार हो जाता है। आनंदई ब्रह्म भगवान का जो स्वरूप कहा गया है वो आनंद कहा गया है। आनंद वह स्थिति है जिसमें जीव लौकिक सुख और दुख दोनों की सीमा से बाहर निकल करके एक अपनी परमात्मा स्वरूपता में विराजमान हो जाता है, जहां पर जाकर के वह ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की सीमा से बाहर निकल जाता है। ग्रहण करने और त्याग करने की जो वृत्तियां हैं इन इंद्रियों की, उनमें असंग हो जाता है, और तदुपरांत मन के संकल्प विकल्प से विरहित होकर के, समस्त चेष्टाओं से विरहित होकर के असंग भाव से इस बुद्धि को निश्चात्मिका बुद्धि बना करके अपने शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थिर करता है। और हम लोगों का यहां पर आने का प्रयोजन यही है। सबके प्रयोजनों को अलग अलग करके अगर मैं एक वासुदेव कुटुंबकम की भावना से बात करूं तो सबका प्रयोजन इस आनंद को ही प्राप्त करने का है, इस आनंद में ही रमण करने का है। इसलिए मेरा प्रयोजन और आपका प्रयोजन कहना बनता ही नहीं है। सर्वत्र सार्वभौम रूप से एक ही प्रयोजन है, और उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम यहां आज माता सीता जी की तपोस्थली, उस दिव्य स्थल पर उनके दर्शन करने के लिए गए, और वहां दर्शन करने के उपरांत जो आज हृदय का समर्पण उनके चरणारविंदों में हुआ है वह अद्भुत था। मैं भावना देख रहा था, संयोग ऐसा बना कि भगवान ने 2 बार वहां पर बुला लिया, और 2 बार बुला करके डबल आशीर्वाद मिला है। बड़ा दिव्य भाव वहां पर बना है। इसी स्थल की खोज करने के लिए मेरे मित्रों चिंतन करके देखें, उन परिस्थितियों का चिंतन करके देखें जिस समय माता सीता जी यहां पर आकर विराजित हुई थी, उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी। ये घनघोर जंगल, और इस घनघोर जंगल के बीच में ये वाटिका, श्रीलंका की सबसे ऊंची जो मंजिल है वह यही है, सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वह यही है। यहां सबसे अधिक ऊंचाई, घनघोर जंगल, और उसके बीच में सुंदर अशोक वाटिका। और इस अशोक वाटिका में रावण ने तो छिपा कर रखा था माता सीता को, लेकिन कितना भी प्रयास कर लें, जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश मेघों के सन्मुख एक न एक दिन उनको निवृत्त करके बाहर निकल ही आता है, उसी प्रकार से माता सीता जी वो भक्ति स्वरूपणी है, और वो भक्ति का प्रकाश भले कितना ही छुपाया जाए वो प्रकट हो ही जाता है, चरित्र से प्रकट हो जाता है, स्वभाव से प्रकट हो जाता है, किसी देश काल परिस्थिति में प्रकट हो जाता है। और वो प्रकट हुआ, इसीलिए माता सीता यहां आकर भी, जहां सब अनजान थे, कोई जानकार नहीं था, उन्होंने अपने इस दिव्य चरित्र के द्वारा, अपने तप के द्वारा किसे प्रभावित किया। कहते हैं सबसे पहले
विभीषण की बेटी को प्रभावित किया। विभीषण जी की बेटी जो त्रिजटा है, वह त्रिजटा जिसके ऊपर रावण बहुत विश्वास करता है। रावण विश्वास करता है, इसलिए त्रिजटा को सीता जी की देख रेख के लिए नियुक्त किया है। सीता की सुरक्षा में कोई कमी ना हो जाए, त्रिजटा को बारंबार ये कहा है, ये कोई हरकत ना कर दे, यहां से कहीं छिप ना जाए, चली ना जाए, कोई इससे मिल ना ले। सब प्रकार के प्रतिबंध रावण ने लगाए थे, लेकिन त्रिजटा तो मिलती है। त्रिजटा ने माता सीता के स्वभाव को देखा और धीरे धीरे माता सीता जी की ओर आकर्षित होती चली गई। और माता सीता की ओर जो आकर्षित हुई, जो जगत की माता है, जो समस्त उद्भव संहार स्थिति कारिणी है, ऐसी माता सीता जी उनको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करती है। यहां मां को एक दूसरी मां मिल गई, और जब मां की ममता मिलती है ना, तो फिर कहते हैं वो हृदय गदगद हो जाता है। माता सीता का हृदय भी त्रिजटा के कारण से गदगद हो गया। ये है सीता जी के द्वारा इस रावण के राज्य में पहली राम राज्य की नींव का रखा जाना। मेरे मित्रों, ये सत्संग का प्रभाव होता है। जब आप सत्संग करते हैं तो जरूर हृदयों में एक नींव शुभ कर्मों की रखी जाती है। तो आज माता सीता ने यहां अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयास किया, क्योंकि जब तक धरा पर रावण रहेगा, या कह लीजिए रावण की संस्कृति रहेगी, तब तक राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए माता सीता ने राम राज्य को सार्थक करने के लिए सबसे पहले त्रिजटा को मां के रूप में स्वीकार किया, और मां के रूप में स्वीकार करके उस मां का हृदय परिवर्तित किया। और जब माता का हृदय परिवर्तित हुआ है, तो वो जो राक्षसियां भय दिखाती थी, डराती थी, वो सब राक्षसियां क्योंकि त्रिजटा के नेतृत्व में कार्य करती थी, त्रिजटा ने समझा दिया कि खबरदार, कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना है। अरे ये तो भक्ति स्वरूपिणी है, सत्य स्वरूपिणी है, इसकी तो सेवा करो। अगर सेवा करोगे तो तुम्हें मेवा मिलेगा। समझा दिया सब राक्षसियों को। और उन राक्षसियों का हृदय में जहां आसुरी वृत्तियां थी, आसुरी शक्तियां थी, आसुरी कृत्य थे, आसुरी आहार विहार आचार व्यवहार सब कुछ आसुरी था, वहां परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। तामसी से राजसी की ओर बढ़ा, राजसी से सात्विकता की ओर बढ़ा। अन्यथा वे लोग तो मांसाहारी लोग, नशा करने वाले लोग, लेकिन माता सीता की उस अद्भुत शक्ति के कारण, उनके प्रभाव में आकर के उनका आचार विचार परिवर्तित होना प्रारंभ हुआ। ये जो सत्संग में हम भक्ति की भावना का प्रचार और प्रसार करते हैं, इसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि आपके अंदर वो भक्ति जागृत हो जाए। और जैसे जैसे भक्ति आपकी जागृत होगी, जैसे जैसे भक्ति के भाव आपके बनेंगे, जैसे जैसे आपका हृदय द्रवित होना प्रारंभ होगा, तो निश्चय ही आप देखेंगे आपका आहार भी बदल जाएगा, आपका व्यवहार भी बदल जाएगा, आपका विचार भी बदल जाएगा। और जब ये चीज बदल जाती है, तभी आपके अंदर मनुष्यत्व जागृत होता है। मानव का शरीर तो सबको मिला है, हम सब मानव के शरीर को धारण कर रहे हैं। मानव का शरीर मिलना यद्यपि दुर्लभ कहा गया, लेकिन मैं कहता हूं कि केवल मानव का शरीर मिलना दुर्लभ नहीं है। मानव का शरीर मिलने के बाद मानव बने तो सही, नर बने तो सही, नरत्व आए तो सही, मनुष्यत्व आए तो सही। भगवान शंकराचार्य तो इसी बात को कहते हैं, भाई तीन चीजें दुर्लभ हैं, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महान पुरुष संश्रय। ये तीन चीजें संसार में दुर्लभ हैं। मनुष्य का शरीर तो यहां रावण की लंका में सबने धारण कर रखा था, लेकिन आचरण तो नहीं था ना। रावण की लंका में आज मेरे से प्रश्न किया
जब वहां मेघनाद की तपोस्थली हम देख रहे थे, उसके बाद कहने लगे पूजा तो ये भी करते थे, भगवान को मानते तो ये भी थे। हां, पूजा तो ये भी करते थे, भगवान को ये भी मानते थे, लेकिन इनकी पूजा सात्विक नहीं थी। पूजा सात्विक होनी चाहिए। इनकी पूजा एक तो मंत्र पूजा नहीं थी, तंत्र पूजा थी, तांत्रिक पूजा थी। दूसरे सतोगुणी रूप में नहीं। ये जब आहुतियां देते थे तो आहुतियों में भी तमोगुणी पदार्थ ये आहुति के रूप में देते थे। मेरे मित्रों, पूजा सात्विक होनी चाहिए। जैसे आप घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो शुभ कार्य करते हुए सबसे पहले अपने घरों में देवताओं के लिए, पितरों के लिए आप भोजन निकालते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात का आज आपसे आह्वान करना चाहूंगा। यह परिवर्तन की भूमि है। हम लोग क्या करते हैं कि जब भोजन निकालते हैं तो अपने भोजन में चूंकि प्याज, लहसुन इत्यादि का बहुत लोग प्रयोग करते हैं, बैंगन का, मल का, मसूर की दाल का, सलजम का प्रयोग भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये चीजें देवताओं को प्रसन्न नहीं करती हैं। ये चीजें किसी पितर को प्रसन्न नहीं करती हैं, क्योंकि उनका जो भोजन है वो सात्विक है। और उनको आप जब ये चीजें परोसते हैं, ये तामसी प्रकृति की चीज है, तो ये बजाय पुण्य के और उल्टा पाप हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, जब भी आप लोग कभी भी कोई शुभ कार्य घर में करते हैं तो इन चीजों का निषेध होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, जब भी क्या होता है, क्या इन चीजों के बगैर काम नहीं चलता? हमारा तो चल रहा है भाई। इन चीजों के बगैर सबका काम चल सकता है, इनको खाए बगैर सबका काम चल सकता है। जिस दिन डॉक्टर मना कर देता है, कोई किडनी का पेशेंट हो जाए कि नमक नहीं खाना है, तो नमक के बिना भी काम करना पड़ता है। जिसकी शुगर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, उसको मीठे तो मना कर देते हैं, तो क्या मीठे के बिना नहीं रहते हैं? रहना पड़ता है। तो उसी प्रकार से मैं कहता हूं, ये जीवन का संयम है, ये जीवन का धैर्य है, ये जीवन का वो कर्म है जिसके द्वारा आप देवताओं और पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस ओर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। इस परिवर्तन की भूमि पर आकर के आपको यह परिवर्तन अपने में करना। माता सीता ने, आप देखियो ने, राक्षसी हृदयों में परिवर्तन करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनकी जो पूजा पद्धति है उसमें भी बदलाव आना प्रारंभ हुआ। आप आज पूजा करने के लिए गए तो आपने देखा कोई भी तामसी पदार्थ था क्या? सब चीजें यहां भी भगवान को फल अर्पित किए जाने लगे। नहीं तो वो लोग क्या थे? मांस मदिरा अर्पित किया करते थे भगवान को। इसलिए मैं कहता हूं वो तामसी पूजा थी, यहां सात्विक पूजा करनी। मेघनाद भले ही पूजा करता था और भले ही रावण पूजा करता था और उसके कारण उनको शक्तियां भी मिली थी, लेकिन जिन्होंने वो शक्तियां प्रदान की थी वो भी रावण मेघनाद का उत्थान नहीं चाहते थे। किसी ने रावण मेघनाद का उत्थान नहीं चाहा। भगवान भोलेनाथ ने, ब्रह्मदेव ने कोई उत्थान नहीं चाहा कि इनको ये उन्नति करे, प्रगति करे, शक्तियां दी, लेकिन फिर भी उनका उत्थान नहीं चाहा। उन्होंने सबने मिलकर के चाहा कि इनका संहार हो, क्योंकि उनके अंदर तामसी प्रवृत्तियां बैठी हुई, तामसी पद्धति से पूजा करते थे। क्योंकि नियम है कि जिस देव का पूजन किया जाएगा उसको आना तो पड़ता है और उसको वरदान भी देना पड़ता है, लेकिन वो चाहते नहीं है, दिल से नहीं देते। अरे आशीर्वाद तो वो है जो दिल से निकले। माता पिता अपनी संतान को अपनी सारी संपत्ति देकर के जाते हैं, देते हैं, लेकिन मेरे मित्रों, संपत्ति देकर के भी जाएं तो हृदय से देके जाएं, प्रेम से देकर के जाएं, संतप्त हृदय के साथ ना देकर जाएं। बात तो तब है। तो दोनों में कितना अंतर है? संतप्त हृदय अगर माता पिता का है तो फिर वो बेटा बेटा कहलाने के लायक है क्या? लौकिक संपत्ति से क्या होता है? असली संपत्ति तो मैंने आपसे बताया था, ये राम रतन धन है। और ये राम रतन धन आपके चरित्र में परिवर्तन करता है। राक्षसियों के चरित्र में माता सीता ने परिवर्तन किया, हनुमान जी ने परिवर्तन किया। राम जी से पहले आकर के राम जी की शक्ति, अभिन्न शक्ति माता सीता जी प्रयास कर रही, हनुमंत लाल प्रयास करते हैं। हनुमंत लाल ने तो लंका की पहरेदार लंकिनी प्रातःकाल आपको बताया था, उसका हृदय बदल दिया। उसे सत्संग का पता चल गया कि सत्संग की कीमत क्या होती है। और उसके बाद आप जानते हैं, यहां लंका में आए तो विभीषण जी की चर्चा ना करें कैसे संभव है।
लंका में जब आए तो विभीषण जी से मुलाकात होती है, और विभीषण जी से जब मुलाकात हुई, यहां आकर के देखा हनुमान जी ने, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मंदिर मंदिर गए। उन्होंने सोचा कि मां सीता भक्ति स्वरूपनी है, तो भक्ति स्वरूपनी मां सीता को तो मंदिर में ही होना चाहिए, किसी महल में नहीं लिखा, मंदिरों में गए। यहां लंका की जो स्थापना की गई थी, आप जानते हैं लंका की स्थापना किसने कराई थी? माता पार्वती ने कराई थी, शंकर भगवान को कह करके। और जब शंकर भगवान को कह करके स्थापना कराई थी तो क्या बनवाए थे उन्होंने? कहते हैं यहां महल नहीं बनवाए थे, यहां सब मंदिर बनवाए थे। हर घर में शिवालय तो मंदिर था ना। तो इसलिए जब वर्णन करते हैं गोस्वामी जी महाराज, तो हनुमान जी ने देखा यहां तो सारे को मंदिर ही मंदिर है, कहते हैं राक्षसों की नगरी है, लेकिन वो मंदिर मंदिर गए और वहां जाकर के देखा कि मंदिर बाहर से तो हैं, अंदर से वो मंदिर नहीं है। अंदर तो गंदगी हो रही है, अंदर तो पाप हो रहा है, अंदर तो व्यभिचार हो रहा है। इसलिए श्री हनुमंत लाल जी कहते हैं कि यहां अधिकार नहीं है इनको रहने का। इसलिए श्री हनुमंत लाल जी कहते हैं कि मुझे प्रयास करना पड़ेगा। सारी रात घूमते रहे, ढूंढते रहे, और प्रातः काल हुआ तो एक जगह से राम राम की आवाज आ रही थी। और ये जो राम राम की आवाज आ रही थी, देखा विभीषण की आवाज आ रही थी। राम राम कहने लगे। लंका में ये राम का स्मरण करने वाला कौन है? लंका में राम को जानने वाला कौन है? लंका में राम को मानने वाला कौन है? लेकिन कोई राम का नाम ले रहा है, तो इसलिए चल दी है कि देखो तो सही, ऐसे भक्त से मैं भी तो मिलूं। कौन है ये ऐसा भक्त जो राम जी का स्मरण कर रहा है? और वहां गए, और जैसे ही गए देखा हाथ में माला लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए। के लिए तो काले वस्त्र धारण करने वाले हैं, ये पीतांबर कहां से धारण कर लिया? जरूर ये तो कोई भगवान का भक्त है। जाकर के परिचय पूछा, परिचय दिया, दोनों का मेल हुआ, दोनों सखा बन गए। और सखा बने तो कहने लगे, भैया तुम यहां अकेले इस लंका में राम का नाम कैसे लेते हो? कहते हैं, भाई लेता तो हूं, लेकिन बस मुझे पता है कैसे लेता हूं। कहते कैसे लेते हो? कहते बस जैसे जो है ना दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, इन असुरों के बीच में ऐसे ही रहकर के राम नाम का जाप करता हूं। कहते भैया करते रहो। कहने लगे, एक दिन ऐसा आएगा ये बत्तीसी तो टूट जाएगी, है? टूट जाएगी ना बत्तीसी, तो ये बत्तीसी सबकी टूट जाती है, एक एक करके निकलते चले जाते हैं? लेकिन तेरी ये जो जिह्वा है यही तेरे काम आएगी। अंत काल में भी ये जिह्वा ही काम आती है। इसीलिए बार बार कहा, श्वास श्वास पे राम कह, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने या श्वास को आवन होय न होय। कहले श्वास श्वास पर राम राम रटना चाहिए, क्योंकि अंत मतासु गता, अंत काल में जीव की जैसी मति होती है उसके अनुसार गति होती है। अगर अंत काल में आपकी जिह्वा पर राम का नाम होगा ना, तभी राम की प्राप्ति होगी। अगर राम का नाम नहीं होगा तो प्राप्ति नहीं होगी। राम का नाम कब हो सकता है? कहते अगर सारे जीवन तन दुनिया में रहे भले ही मन हरि चरणन ध्याय। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मुक्ति को पाए। तेरा तन भले ही दुनिया में रहे, लेकिन मन सदा राम जी का भजन करता रहे। तन दुनिया में रहे भले ही मन हरि चरणन ध्याय। तेरा मन हरि में लगा रहे, हरि के साथ तेरे तार सदा जुड़े रहे, तो तब अंत काल में तेरी जिह्वा पर राम का नाम आएगा। श्वास श्वास पर तू राम राम कहने का अभ्यास तो बना, और जब यह अभ्यास बनाएगा तो निश्चित रूप से तेरा उद्धार हो जाएगा। कहने भैया तुम काम बहुत बढ़िया करते हो, और ये तुम्हारा राम का नाम निश्चित रूप से एक दिन सार्थक हो जाएगा। कहने क्या कह रहे हो?
हाँ, हम सत्य कह रहे हैं। कि क्या मेरे ऊपर रघुनाथ की कृपा हो जाएगी? कि क्यों नहीं होगी? तेरे ऊपर रघुनाथ जी की कृपा जरूर होगी। अरे भैया, ये रावण की नगरी, ये राक्षसों की नगरी, भला कहां ये राक्षसों की नगरी और कहां मेरे राम? कहने लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन में भाव क्या है? कहते हैं मुझ अनाथ, मुझ निश्चर को भी क्या राम जी की प्राप्ति हो जाए, बस इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं चाहता। एक यही चाहता हूं कि राम जी मुझे मिल जाएं। क्या मुझ जैसे अधम दास को राम जी मिल सकते हैं? क्यों नहीं मिल सकते? राम जी तो कहते हैं अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लनैव वर्जिनम संतरिष्यसि। कहते तू कितना ही बड़ा पापी से पापी भी क्यों ना हो, लेकिन एक बार सच्चे मन से सब कुछ को त्याग करके जरा एक बार संकल्प करते ले, एक बार राम जी की ओर बढ़ तो ले, तो राम जी कैसे आएंगे? प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख। उनका कुछ पता नहीं भाई, एक बार जरा तार मिला के तो देख, न जाने कौन से गुण पर रीझ जाते हैं मेरे प्रभु। तो आपने देखा है, इतिहास सुना है, भगवान तो गुण को देखते हैं, समर्पण को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, हृदय को देखते हैं। वो आपके तन को नहीं देखते, आपके धन को नहीं देखते, केवल आपके मन और हृदय को देखते हैं। इस मन और हृदय को जरूर आप बनाइए तो प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे। मिला तो सही, एक बार तार मिला, वो जरूर दौड़े चले आते हैं। हा? जिसने गाया मिला उसे मुक्ति का दान। एक बार जरा गाकर देख तो सही, वो आएंगे। और जब आएंगे ना तो बस सारे काम बन जाएंगे भाई। किसी को नहीं भूलते मेरे प्रभु। एक बार जिसने भी पुकार लिया ना, वो पुकार उस तक जाती है, क्योंकि प्रभु सर्वत्र विराजमान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम अति प्रकट होई में जाना। प्रेम से पुकार के देख। धन्ना ने पुकारा, सबरी ने पुकारा, विदुरानी ने पुकारा, कुब्जा ने पुकारा, जिसने भी पुकारा उसकी पुकार सुनकर के चले आए। आप भी तो आज पुकारने के लिए गए थे। किस किस ने पुकारा जरा विचार करके तो देखो। हम वहां गए और जाकर के हमने एक ही बात कही, भाई जैसे माता सीता ने पुकारा था ना भगवान को, ऐसे आज हम भी पुकार के देखते हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी हरेहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी को यही कहा था कि यह संदेशा देना, प्रभु मेरे भी दुखों का हरण करें। माता सीता भी अपने दुखों का हरण करने के लिए राम जी को पुकारती है, तो हम भी पुकारें। जब पुकारेंगे तो निश्चित रूप से दौड़ा हुआ आएगा। वो आपके हृदय को देख रहे हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कोई तो गुण बनाओ, उनका कुछ भरोसा नहीं। न रोए बन गमन पर पिताश्री की वेदनाओं पर, न रोए बन गमन पर पिताश्री की वेदनाओं पर, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आपके भी पता नहीं कौन से गुण पर रीझ जाए। अरे आप जिस तरह से भी उसे पुकार सकते हो, येन केन प्रकारेण आपको पुकारना है। और मैं तो कहता हूं भाई बार बार, बहुत लोग कहते हैं कि हम इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं कि हम उसे पुकार ही नहीं सकते। मैं कहता हूं पुकार सकते हो, बस एक बार मन को बनाओ तो सही।
मैंने बहुत लोगों को कहा जिनके पास समय नहीं है, मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जिस समय आप रोटी खाते हो उस समय है क्या? कि नहीं, उस समय तो रोटी खा रहे थे। तो जिस समय रोटी खा रहे हो हर टुकड़े के साथ राम राम राम, नारायण नारायण नारायण, बताओ कौन मना कर रहा है? उस समय है कि नहीं है? रोटी तो खाते ही होगे। अच्छा, आप जब बिजी हैं तो काम तो करते ही होंगे। जब आप काम करते हैं, क्या काम कर रहे हैं? मान लीजिए घर से अपनी दुकान पर जाना है, फैक्ट्री पे जाना है, या कहीं भी जाना है, तो रास्ते में आपको कौन सा काम है क्या कोई काम? तो उस समय आप एक काम है आपको, और वो काम है राम जी का नाम। उस समय राम राम करते चले जाइए। बताइए समय है कि नहीं है? और मैं कहता हूं आपके पास और कभी भी समय नहीं है, शौचालय में तो जाते हो, वहां बैठकर भी राम का नाम लो। देखो वहां तो कोई काम नहीं है, वहां तो फोन रख के जाते होगे, खाते हुए भी मोबाइल साथ में रखते हो, बार बार में मैसेज देखते हो, सुनते हो, वहां तो समय है। तो उस समय जाकर के राम का नाम लीजिए। भगवान ने यही कहा है। कई लोग मुझे कहते हैं, मैं देखो इस बात का विरोध करता हूं, कई बार लोगों ने मेरे से कहा, कहने लगे जी आप ऐसी बात करते हो, भगवान के नाम का तो एक समय होता है। भगवान के नाम का तो कोई समय नहीं होता भाई। मैं प्रमाण के साथ बात करता हूं, मैं शास्त्र के प्रमाण के बिना बात नहीं करता हूं। कभी जो भी बात मैं किसी को कहता हूं, शास्त्र का प्रमाण है, और शास्त्र हमारे भगवान की वाणी है। श्रीमद् भगवद गीता हमारा श्रेष्ठतम शास्त्र है, और उसका 8वां अध्याय, 8वें अध्याय में आप देख लो, अर्जुन ने जब पूछा कि अंतकाल में प्रभु मैं कैसे आपका स्मरण करूं, तो उसका तरीका बताया था, और उस तरीकों को बताने के बाद भगवान ने आखिर में यही कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इसका अर्थ बताओ कौन नहीं समझ सकता? इसका अर्थ तो सब समझ सकते हो, संस्कृत नहीं भी जानता कोई तो वो भी, कि हे अर्जुन इसलिए, तस्मात् इसलिए, सर्वेषु सब कालेषु सब काल में। ये तो अर्थ सबके समझा। हे अर्जुन तू सब काल में माम अनुस्मर है, मेरा स्मरण कर। कुछ कर्मकांडी मंत्र होते हैं, हो सकता है उनका उच्चारण हर समय न किया जा सकता हो, लेकिन मैं कहता हूं राम जी का नाम तो सूतक हो पातक हो, उसमें भी अधिक से अधिक लेना चाहिए। यह कहावत है कि अगर घर में पातक भी हो गया तो उस समय राम जी का नाम लोगे तो जो उनसा जीव गया उसी को मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक करना चाहिए। ठीक है, कर्मकांड के अनुसार पूजा पद्धति, आप दीपक मत जलाइए, आरती मत कीजिए, केवल इसी का तो निषेध कर। भगवान के मंदिर में जाने का किसी का निषेध नहीं है, पूजा पाठ का निषेध है। मैं तो कहता हूं कर्मकांड में भी अगर आप जाते हैं तो इसका निषेध है। राम जी का नाम लेने का कहीं निषेध नहीं है, सत्संग का कहीं निषेध नहीं है। भगवान का नाम रोज लीजिए, हर समय लीजिए, निरंतर लीजिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामे वैश्य न संशय। भगवान कहते हैं मामे वैश्य, तो मुझे प्राप्त होगा, और इसमें कोई जरा सा भी संशय नहीं है। तो एक बार ऐसा करके देख तो सही, तो एक बार जरा तार को जोड़ के तो देख तो सही, मेरी ओर बढ़ के देख तो सही। और आप तो भाग्यवान हैं भाई, आप तो बढ़े हैं। अगर ना बढ़ते तो मैंने कहा था आपसे, इस दुर्गम स्थल पर ना आ पाते। ये बहुत दुर्गम स्थल है। विचार करके देखो, रावण ने सीता जी को यहीं क्यों लेकर के आया? अपने महल में नहीं रखी। महल में भी उसे संदेह था कि पता नहीं यहां सुरक्षा होगी कि नहीं होगी, लेकिन यहां इस स्थल की तो खोज ही करना बड़ी भारी थी। इस स्थल की खोज ऐसे नहीं होती है। और फिर दुर्गम चढ़ाई, उस समय विचार करके देखो, यहां तो आने का कोई रास्ता भी नहीं रहा होगा, किस प्रकार से वो आते जाते होंगे। तो ये बड़ा दुर्गम क्षेत्र, आना बड़ा कठिन, लेकिन आप सबने हिम्मत की है, आप सबने पग आगे बढ़ाए हैं, तो यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाना है। इस बात को ध्यान में रखना है। यहां से जब आपने माता सीता जी का आशीर्वाद लिया है तो उस आशीर्वाद को फलीभूत करके जाना है, और उसके लिए आपको हृदय का परिवर्तन करना है। हनुमान जी से चर्चा हो रही है विभीषण की, तो विभीषण जी को
उपदेश दे दिया कि तू हर काल में राम जी का स्मरण कर, राम जी निश्चित रूप से तेरी विपदा का हरण करेंगे। और दूसरी बात, राम जी की जब कृपा हो जाएगी ना तो क्या होगा? कहते हैं लंकेश रावण नहीं तू हो जाएगा। और आप जानते भी हैं इस बात को, इस घटना को सब जानते हैं, ऐसा ही हुआ भी है। लेकिन कब हुआ? एक संदेश देकर गए। श्री हनुमंत लाल विभीषण जी को एक बार मिले और एक ही बार में एक संदेश देकर के गए। कहते तू राम जी का गुणानुवाद तो करता है, इसलिए मैं कहता ही नहीं राम जी का नाम तू ले, ये तो तू ले ही रहा है। कहने इसमें एक काम और कर ले। आप भी इस बात को समझ लीजिए, यहां पर बहुत लोग ऐसे बैठे हैं, या आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, मिलने जुलने वाले में बहुत लोग ऐसे होंगे जो भगवान का नाम खूब लेते हैं, जब खूब करते हैं। लेकिन एक काम और करना चाहिए। विभीषण जैसा असुर कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उस समय, और उसको लंकेश बना दिया भगवान ने। क्यों बनाया? क्योंकि हनुमान जी की सीख थी। हनुमान जी ने गुरु बन करके विभीषण के ऊपर कृपा कर दी, गुरु मंत्र दे दिया। क्या कहते हैं? केवल राम जी का नाम नहीं लेना है, राम काज करिबे को आतुर। कहने बस एक काम और कर दे, कहले राम जी का काम करने के लिए आतुर हो जा, आकुल व्याकुल हो जा, तड़पने लग। राम जी का काम करने के लिए तड़पने लगो। अरे शरीर तो सबका जाना है एक दिन, ये धन भी सबका जाना है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब जानी है। लेकिन जिन्होंने राम जी का काज किया है ना, मेरे मित्रों, आप उनकी गति देखिए, उनकी मति देखिए, फल देखिए, ईश्वर ने क्या कृपा उनके ऊपर की है, हम स्मरण करते हैं। और विभीषण ने इस मंत्र को मान लिया, तुमरो मंत्र विभीषण मानो, लंकेश्वर भय सब जग जानो। मान लिया। और क्या काम किया विभीषण ने? सबसे पहला काम हनुमान जी ने कहा कि राम जी का काम कर। कहले क्या काम करूं? कहले मैंने यहां सारी लंका में ढूंढ लिया, सारा सिगरिया जो रावण का महल था ना, परसों जाएंगे हम वहां पर, परसों उस महल को भी देखेंगे, बहुत बड़ा, वो उसके पूरा दिन उसी में लग जाएगा चक्कर काटने में, इतना बड़ा महल है भाई। आप विचार करके, हनुमान जी भी सारी रात ढूंढते रहे, चक्कर लगाते रहे, लेकिन माता सीता जी वहां हो तो तभी तो मिलेगी। तो भाई मिली नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? हनुमान जी को जब माता सीता कहीं नहीं मिली, सब जगह ढूंढ ढूंढ करके थक गए, तो कहा बस एक काम कर दे, अब तू मेरे को ये बता दे कि सीता जी कहां हैं, पहला काम ये कर दे। कहने लगे अच्छा, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मुझे पता है। कहने लगे बस ऐसे नाक की सीध में सीधे चले जाओ, वो रही अशोक वाटिका। उस अशोक वाटिका में वहीं पर अंदर एक अशोक वृक्ष है, बराबर में जल का स्रोत बह रहा है। पहचान बता दी? जल का स्रोत बह रहा है और उसके बराबर में एक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई हैं। तुम जाओ। अब हनुमान जी को भी सूत्र मिल गया, राम जी का काज कर दिया ने। एक काम तो विभीषण ने यह किया, और दूसरा काम, जिस समय रावण के राजमहल में या रावण के दरबार में चर्चा होती सीता जी की, तो उसी समय विभीषण रावण को सदमति देता। पहले बोलता नहीं था, अब कहता तूने अनर्थ किया, तूने पाप किया, तू लंका का विध्वंस करा देगा, लंका का पाप है। तो यह कहने की हिम्मत की विभीषण ने, इसलिए रावण ने लात मार करके निकाल दिया। और मैं कहता हूं लात निकाल करके जब कोई निकाले, लात क्या है? बातों की तो लात होती है आज के समय में। तो कहां जाओ? कहते राम जी के पास जाओ। विभीषण ने यही कहा, यही किया। जब वो नहीं माना तो लात मार दी रावण ने, और जब रावण ने लात मारी तो पहुंचा राम जी के पास। और राम जी के पास जब गया तो राम जी के पास जाने पर पकड़ लिया वानरों ने, और वानरों ने जब उसे पकड़ लिया तो कहा
ये तो रावण का भाई है। अरे ये हमारे उसमें पकड़ के ले आए राम जी के पास। बोले प्रभु रावण का भाई आया है। बोले क्या करें? सब कहले मार डालो, रावण का भाई है, या उसको कैद कर लो, सौदा कर लो। कहने लगे पहले उससे बात तो पूछो, किस लिए आया? पूछा तो पूछने पर बताया कि प्रभु आपकी शरण में आया। कि शरण में आया? सारे जो मंत्रीगण थे सलाह देने लगे, भगवान ये शरण सुरण में कुछ नहीं आया, ये तो उसने रावण ने भेजा है भेद लेने के लिए। कहने लगे भेद लेने भी आया है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। भेद लेन 10 शीश पठावा है, तबाहु न कुछ भय हानि का पीसा। हे वानरो तब भी मेरी कोई हानि नहीं है। कहने लगे एक काम करो, सारे दरबार खोल दो, दिखा दो जो कुछ हमारे पास है वो सब ये देख लेगा, अपने आप ही भेद दे दो। भेद दृष्टि नहीं, भगवान की नजरों में भेद दृष्टि है ही नहीं। कहा विभीषण से कोई बात नहीं, तुम अगर यदि बहाना बना रहे हो, बहरूपिया बनकर आए हो तो भी कोई बात नहीं, जाओ जहां जहां तुम्हें घूमना है खूब विचरण करो। जो भी कुछ जहां है अस्त्र शस्त्र भंडार सब देख लो, सब खुला। यहां तो सब खुला खेल है, संतों के दरबार में सब खुला खेल होता है, वहां पारदर्शिता होती है, वहां कोई छिपाव होता ही नहीं। राम जी ने सब खोल करके दिखा दिया कि नहीं प्रभु मुझे देखना नहीं है, मुझे अस्त्र शस्त्र नहीं देखने हैं, आपकी प्रभुता को तो मैं जानता हूं और आज मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मैं तो आपकी शरण में आया हूं प्रभु। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहले प्रभु मैं तो आपकी शरण में, आपने कहा है सब धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में। कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। कहले कोई चाहत नहीं है कि हां, फिर क्यों आया है? कहले बस प्रभु आपके चरणों की सेवा में आऊं, कोई थोड़ी सी चरणों की सेवा दे दो, कुछ इस दिल के तार भी प्रभु आपसे मिल जाएं, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने उसके भाव को देखा और वहां लखनलाल से कहा जाओ सब तीर्थों का जल यहां इस समुद्र में विराजमान है, जरा लेकर आओ। लक्ष्मण जी जल लेकर के आए और उसी समुद्र के जल से आज भगवान श्री राम ने तिलक कर दिया है और आज मस्तक पर जो श्रीहीन की रेखा थी कहीं, वो रेखा को मिटा दिया है। भगवान के आशीर्वाद से श्री युक्त हो गया है, लंकेश कहकर के भगवान ने संबोधित कर दिया है। ये है मेरे प्रभु की कृपा। तो विभीषण जी की ऊपर कितनी कृपा हुई। अब वहां से हनुमान जी पता ले गए अशोक वाटिका का। अशोक वाटिका में पहुंचे हैं श्री हनुमंतलाल, और संयोग ऐसा हुआ जैसे श्री हनुमान जी पहुंचे, उन्होंने देखा माता जानकी को वृक्ष के नीचे बैठे हुए। सबको शोक मुक्त करने वाली माता सीता शोक युक्त सी दिखाई दे रही, दुर्बल शरीर है, मुख मुरझाया हुआ है। ऐसा सीता जी का स्वरूप देखा और इतने में क्या देखा कि वहां पर रावण आ जाता है। जब रावण को आया हुआ देखा तो रावण ने सीता जी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बड़े जत्न किए और आखिर में चंद्रहास तलवार दिखा करके सब राक्षसियों को आज्ञा देकर के कि इसे डराओ धमकाओ, अब कोई राम आने वाला नहीं है इसके लिए। नकली राम तक बना करके दिखा दिया, नकली शीश, क्योंकि माया ये था। लेकिन किसी प्रकार से हृदय परिवर्तन सीता जी का जब नहीं देखा, कहने लगे इसको डराओ धमकाओ तभी ये वश में आएगी।
और 1 माह का समय देकर के गया कि 1 माह के अंदर अंदर या तो तू मुझे स्वीकार कर ले, नहीं तो 1 माह के बाद निश्चित रूप से मैं तुझे मार डालूंगा। ये चंद्रास्त्र तलवार तेरे टुकड़े टुकड़े कर डाली। अब जैसे ये कहा रावण ने, हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। अरे दुष्ट पापी, इतना अत्याचार। और आखिर हनुमान जी की आंखों में रक्त उतर आया कहते हैं, लेकिन कंट्रोल किया। बस यहां सबक ले लो हनुमान जी से, यहां हनुमान जी से इस बात की सीख ले लो भाई। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत क्षण आते हैं जब आंखों में रक्त उतर आता है, क्रोध आ जाता है, आंखों में रक्त उतर जाता है ना, आंखें लाल हो जाती है ना, गुस्से से लाल हो जाते हैं, तन जलने लगता है, हृदय संतप्त हो जाता है, फुफकारे मारने लगते हैं, होता है ना। यही तो आवेग में होता है, आवेश में होता है। लेकिन हनुमान जी से यह सीख ले लो कि उस क्षण को रोक दो। चिंतन करके देखो, अगर रावण के सामने हनुमान जी आ जाते तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। हनुमान जी ने धैर्य रखा, सब सुनते रहे और चुपचाप रावण की बात सुनने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब रावण चला गया, त्रिजटा को आज्ञा देकर गया। उसके बाद त्रिजटा भी उन राक्षसियों से कहती है कि आज मैंने स्वप्न देखा था। कहने लगे एक बंदर आया था मेरे स्वप्न में और वो बंदर सारी लंका जला के चला गया। त्रिजटा को पहले स्वप्न हो गया कि एक बंदर, और वो सारी लंका को जला करके चला गया। ऐसा स्वप्न देखा है, इसलिए तुम जो है अब इसे बेचारी को कुछ कहा मत करो, इसे सताया मत करो, इसकी सेवा किया करो। सबको समझा देती है क्योंकि ड्यूटी रोज बदलती है। जैसे हमारे यहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो हमारे कमांडोज लगे होते हैं, उनकी ड्यूटी बदलती रहती है। भेद ना ले, किसी को पता ही नहीं होता। अचानक से डॉक्टर तक की ड्यूटी ऐसी होती है भाई पीएमओ में है? तो ऐसे ही वहां भी कमांडोज की ड्यूटी बदलती रहती थी। और जब कमांडोज की ड्यूटी बदलती है तो कुछ नए भी आ जाते हैं, नई राक्षसी आ जाते हैं। तो त्रिजटा सबको समझा दे, जो भी आए उसी को समझा दे, कहने लगे इसके साथ कुछ गड़बड़ मत कर देना, ये सारी लंका को जलवा देगी। खैर रावण चला गया और रावण के चले जाने के बाद हनुमान जी को क्रोध तो आ रहा था, लेकिन फिर धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करके विचार किया कि अब मैं इस अवस्था में क्या करूं, मुझे किस प्रकार से माता सीता को संदेशा देना चाहिए। अब विचार करते रहे और विचार करते करते भगवान श्री राम के पास से जब श्री हनुमंतलाल चले थे, तो आखिर में जब हनुमान जी भगवान के चरण छू करके चलने की तैयारी कर रहे थे, उस समय भगवान ने एक मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी। वो अंगूठी प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए। तो याद आ गया एकदम कि मुंह में मुद्रिका रखी हुई है, तो कहले वो बन गया काम। तुरंत श्री हनुमंतलाल जी ने वो मुद्रिका मुख से निकाली, भगवान श्री राम के नाम की अंकित वो मुद्रिका, और उस मुद्रिका को उन्होंने चुपके से बिल्कुल माता सीता के सन्मुख डाल दी। और जैसे ही माता सीता की गोद में जाकर के वो मुद्रिका पड़ी, उन्होंने देखा क्या है। अब स्वाभाविक रूप से मान लीजिए कई बार पेड़ से कोई फल गिर जाता है, फूल गिर जाता है, तो हम भी देखते हैं ना उससे क्या है। पहले तो यही मन में आया होगा भाई कुछ गिर गया होगा, फूल वगैरह। लेकिन जैसे देखा, अरे ये तो अंगूठी सी लग रही है। अंगूठी को देखा माता सीता ने, और जैसे ही गौर से अंगूठी देखी, कैसी मनोहर मुद्रिका है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, ये कितनी मनोहर मुद्रिका है, मन का हरण करने वाली। मनोहर कहा है यहां पर, गोस्वामी जी महाराज इसको मनोहर कहते हैं। क्यों? राम नाम अंकित अति सुंदर,
उस मुद्रिका के ऊपर राम जी का नाम लिखा हुआ था। कहने राम जी का नाम लिखा हुआ है, बड़े गौर से देखने लगी अंगूठी, राम नाम, कि यहां राम के नाम की अंगूठी कैसे आ सकती है। फिर जब गौर से देखा, विचार करने लगी, बड़े चकित हुई, पहचान रही है, और पहचानने के बाद कहने लगी ये तो अंगूठी मेरी होनी चाहिए, ये अंगूठी तो मेरी है। आखिर में कहा मेरी है, लेकिन यहां कैसे गई। बड़ी परेशान है, बड़ी सोच रही है ये यहां कैसे आ सकती है। ये मुद्रिका तो विवाह वाली है, एंगेजमेंट की है। एंगेजमेंट पे जो मुद्रिका पहनाई, वो अंगूठी पहनाई जाती है, ये परंपरा मुझे लगता है ये भगवान श्री राम के समय से ही है। भगवान श्री राम ने ही ये सीता जी को मुद्रिका पहनाई थी। तो वही मुद्रिका अब ये सीता जी समझ रही है, कहने लगे ये कहने मुद्री विवाह वाली ही है, ये मुद्री विवाह वाली है। पक्का विश्वास हो गया, और जब पक्का विश्वास हुआ तो उसने इसलिए लगाई आंखों से, मुद्री विवाह वाली है इसलिए आंखों से लगाई है। और फिर कहने लगे हां है तो, लेकिन ये यहां आई कैसे। तो कहने लगी ये मुद्रिका, तो फिर ध्यान आया, कहने लगे ये तो जब मैं वनवास के लिए चली थी, केवट ने नैया में बैठा कर पार किया था, भगवान के पास कुछ नहीं था, तो भगवान सोच रहे थे इसको क्या दूं, इसने हमें नैया में बैठा करके गंगा जी के पार लगाया है, इसको कुछ तो दिया जाना चाहिए। कहने लगे उसी समय ये केवट को देने को मैंने दी थी, अपने हाथों से दी थी, ये तो वही मुद्रिका है, ये तो राम जी के पास थी, तो राम जी के पास थी तो मेरे पास ये कहां से आ गई है, ये कौन लेकर के आया। सीता जी कहने लगी अरे कहां से आई है, ये विचार कर रही है, बुदबुदाने लगी। अब वो जब विचार कर रही थी, विचार करते करते जब बुदबुदाने लगी, तो उसी समय अनुकूल समय देखा। श्री हनुमंत लाल जी चूंकि एक एक चेष्टा को देख रहे, और देखा जी बुदबुदाने लगी है, चकित है हृदय, मन परेशान भी है और हर्षित भी है, दोनों प्रकार की बात है। परेशान तो इस बात को लेकर के है कि आई कैसे, और हर्षित इसलिए कि राम जी की मुद्रिका मेरे पास आई है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ शुभ शकुन होने वाला, मन में यह बात आ रही है। तो ऐसी बात जब मन में आई तो देखा कि यह समय अनुकूल है, क्योंकि ये हमारे यहां कहावत है, शास्त्रों में कहा गया है कि कोई बहुत अच्छी बात हो या बहुत बुरी बात भी हो तो एकदम से नहीं किसी के सामने प्रकट करनी चाहिए, अत्यधिक खुशी भी झिलती नहीं है। तो इसलिए हनुमान जी ने अब विचार किया कि क्या करूं, तो धीरे 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 उन्होंने भी बुदबुदाना शुरू कर दिया। क्या बुदबुदाने लगे, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबसे पहले तो श्री राम जय जय राम करने लगे। हल्की हल्की सी आवाज सीता माता के कानों में पड़ी, कहने लगे भैया यहां राम का नाम लेने वाला कौन आ गया, कहां से आ गया। अभी भी सन्मुख नहीं गई, कहने कभी कोई चाल हो, ये सोचने लगे। इसलिए अब क्या काम किया, कहते जहां से सीता जी का और भगवान श्री राम का बिछोह हुआ, वहां के बाद की कथा तो सीता जी को नहीं पता है, इसलिए श्री हनुमंत लाल जी ने वहां पर रामचंद्र जी की कथा कहनी प्रारंभ की। आज मैं आपको एक और ये जानकारी देना चाहता हूं, इस धरा पर सबसे पहले अगर राम जी की कथा की है तो श्री हनुमंत लाल ने की है, और इसी भूमि पर की है जहां आज आप दर्शन करके आए हैं। यह अशोक वाटिका में माता सीता जी जहां बैठी हुई थी, वृक्ष के एक डाल के ऊपर बैठ करके श्री हनुमंत लाल जी राम कथा
रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। वो राम जी के गुणों को बखान करने लगे, राम जी की कथा को करने लगे, राम जी के जीवन की जो अब तक जितनी भी घटनाएं हैं वो सब सुनाने लगे। कोई भी सुना सकता है, वनवास तक की सारी घटना सुना दी। और उसके बाद जब सीता जी के हरण की कथा सुनाई, सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। और उसके बाद उनके विरह में राम जी की जो दशा हुई, जैसे ही उसका वर्णन किया, खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। जैसे ये कहा कि वो पशुओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, राम जी सीता जी के विरह में ऐसे परेशान हो रहे हैं, ऐसे आकुल व्याकुल हो रहे हैं। ये जब सीता जी ने सुना, क्या राम जी मेरा स्मरण करते हैं, क्या राम जी मुझे पुकारते हैं? अरे तुम कैसी कथा कह रहे हो भैया, आप कौन हो जो ये कथा सुना रहे हो? क्या राम जी मेरे लिए इतने आकुल व्याकुल हुए हैं? क्या इस तरह से उन्होंने बिल्कुल बावरे हो गए मेरे लिए? कहने हाँ मैया। आगे की कथा सुनाई, जटायु का प्रसंग सुनाया। और जब जटायु का प्रसंग सुनाया कि जटायु को लेकर के और फिर भगवान श्री राम ने स्वयं उनका संस्कार किया। हा? जो अपने पिता महाराज दशरथ को छोड़ करके चले आए, तड़पता हुए छोड़ करके चले आए, बेचारे चारों भाइयों के बिना अकेले उनकी याद में तड़प तड़प करके प्राण दे देते हैं। लेकिन जब जटायु प्राण दे रहा था तो राम जी ने अपनी गोद प्रदान की, अपनी गोद में जटायु को बिठाया है। खेलने उसने तो मेरे लिए बहुत काम किया, उसने तो मुझे बचाने का भरकस प्रयास किया। क्या राम जी ने उसे अपनी गोद में बैठाया? हाँ भैया, राम जी ने गोद में बैठाया ही नहीं, जब उन्होंने राम राम कह करके इस शरीर का परित्याग किया तो राम जी ने बेटा बन करके स्वयं उनका संस्कार भी किया। तो जटायु की कथा भी कही, और जटायु की कथा कहने के बाद उन्होंने सबरी की कथा सुनाई। सबरी के ऊपर जो भगवान ने कृपा की, जो नवधा भक्ति प्रदान की, वो सुनाई। प्रथम भगति संतन कर संगा। क्यों सुना रहे हैं? भक्ति देवी को भक्ति की बात सुना रहे हैं। कहले तुम्हें भूले नहीं है, इस नवधा भक्ति में सीता ही सीता जी है, इसलिए सुना रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मम गुण गण करहि कपट तजगा, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुविद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, बम भरोसे ही हरस न दीना। ये इस प्रकार से नवदा भक्ति सबरी को प्रदान की। ये श्री हनुमंत लाल जी बताते हैं कि सबरी को नवधा भक्ति प्रदान। और फिर कहते हैं मैं पंपा सरोवर पर, किष्किंधा पर्वत, ऋष्यमुख पर्वत कहिए, वहां पर सुग्रीव का मंत्री, और मुझे सौभाग्य मिला। मैं तो राम जी की परीक्षा करने के लिए गया था, लेकिन मैं परीक्षा करते करते जैसे मैंने राम जी के उस अद्भुत दिव्य अलौकिक स्वरूप को देखा, बस राम मैं हो गया। पहली मुलाकात में कैसे उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की कि आज देखो मैं आपके पास हूं। उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया है। हे माते, मैं
उन्हीं राम जी का दूत हूं। राम दूत में मात जाने की, राम दूत में मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। क्या कहा? सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता जानकी, मैं करुणा निधान की सत्य शपथ खा करके कहता हूं, क्योंकि संशय है। अभी तक भी सब कथा सुन लेने के बाद संशय है, लेकिन जैसे ही कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान जैसे सुना और शपथ लेकर के कहा, हे माता, मुझे राम जी ने ही भेजा है, करुणा निधान ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूं। कहते हैं हनुमान मुझको, सुधि लेने ही मैं आया हूं। और विश्वास आपको हो जाए इसलिए मुद्री साथ में लाया हूं, मुद्री साथ में लाया हूं। अब तो जब करुणा निधान कहा तो ये कहते ही अब विश्वास हुआ, क्योंकि माता जानकी भगवान श्री राम को जब भी पुकारा करती थी तो करुणा निधान कहकर ही पुकारा करती, वो करुणा निधान है, वो भक्तों के ऊपर करुणा करने वाले हैं। उनकी भक्तों के ऊपर कृपा अद्भुत है, असीम है, अलौकिक है। तो अब विश्वास हो गया, और जब विश्वास हुआ तो कहने भैया आप आ तो गए हो, राक्षसों की नगरी है, यहां तुम आ भी गए तो करोगे क्या? ऐसे बड़े बड़े राक्षस, पर्वताकार शरीर वाले। माता शरीर कहती है, कहले पर्वताकार शरीर, बंदरों को तो उठा उठा के खा जाते हैं, कच्चे चबा जाते हैं। अब हनुमान जी माता सीता जी के सामने सूक्ष्म रूपधारी सियाही दिखा, आता है ना, सूक्ष्म रूपधारी सियाही दिखा। माता सीता को सूक्ष्म रूप दिखाया, और जब सूक्ष्म रूप दिखाया तो अरे छोटा बंदर चला गया, कूदता फांदता, लेकिन क्या करेगा यहां के? देखा माता अधीर हो रही है, कहने लगे पहले तो समुद्र को पार करना है। कहते रहे जो हनुमान जी कहते हैं, माते अरे जिनका नाम लेने मात्र से भवसागर पार हो जाता है, उनके लिए समुद्र क्या मायने रखता है, आप क्यों चिंता कर रही हैं? फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। कहने वो यहां के करेंगे क्या? यहां इतने बड़े बड़े भयंकर राक्षस हैं। अरे वो मेघनाद रावण का पुत्र जिसने इंद्र को भी जीत लिया, और वो रावण उसके भुजाओं का प्रताप कि कैलाश को भी उठा लिया, भगवान भोलेनाथ का कृपा पात्र है, कोई क्या करेगा यहां करके? कहले मां घबराती क्यों है? यहां बड़े बड़े बलशाली वानर रहते हैं, वे साधारण वानर नहीं है। और सुग्रीव जो मेरे महाराजा हैं, उनका भाई बाली जिसको भगवान श्री राम ने परास्त किया है, कहते हैं उस बाली ने इसी रावण को अपनी कांख में दबा लिया था। तो बानरों की शक्ति को आप कम मत मानो, और अगर यदि आप कहें तो थोड़ा सा टेलर दिखा दूं। हाँ? यही तो बात होती है भाई, टेलर की तो बात होती है कि पहले फिल्मों में हुआ करता था, बीच में टेलर दिखाया करते थे अगली फिल्म का। हाँ? तो थोड़ा टेलर दिखा दें। तो कह लिए अच्छा दिखा दो भाई। अब श्री हनुमंत लाल जी थोड़े से थोड़े 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 धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुए, और नहीं विकट रूप नहीं धरा। विकट रूप तो जब लंका को जलाया तब धरा, क्योंकि माता सीता के सामने इसलिए यहां सौम्य रूप ही दिखाना है। शक्ति तो दिखानी है लेकिन सौम्य रूप में दिखानी है। विस्तार किया, जैसे भगवान का विराट रूप आप चिंतन कीजिए। भगवान ने जब विराट रूप दिखाया था, एक रूप तो दिखाया अर्जुन को, और एक विराट रूप दिखाया था बलि महाराज को। आप जानते हैं ये अनुसंधान के विषय हैं। अर्जुन ने जब विराट स्वरूप को देखा तो परेशान हो गया। जब हमने गीता जी पढ़ाई थी, आपके ध्यान होगा, 11वें अध्याय की 10वें अध्याय की जब चर्चा चल रही थी, कहने प्रभु
अद्भुत, कहने बस इसे देखकर तो मैं भयभीत हो रहा हूं। अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देख करके भयभीत हो गया, क्योंकि काल का रूप दिखाई दिया, अग्नि का रूप दिखाई दिया, सारी धरा को जलाते हुए दिखाई दे रहे, सारे ब्रह्मांड दग्ध हो रहे, ऐसा विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया है। लेकिन वही विराट स्वरूप भगवान ने बलि महाराज को दिखाया, और बलि महाराज अभिभूत हो रहे, आंखों से झरझर आंसू बह जा रहे हैं, रोम रोम पुलकित हो रहा है, वाणी से कुछ बोला नहीं जा रहा है, अपने अश्रुओं के द्वारा भगवान का पद प्रक्षालन कर रहा है, हर्षित है आज बलि। तो ये अंतर है। हनुमान जी ने भी आज रूप तो दिखाया, विराट रूप तो दिखाया है माता सीता को, और माता सीता को विराट रूप इसलिए दिया कि उनको थोड़ा सा धैर्य हो जाए, विश्वास हो जाए, सांत्वना देने के लिए, इसलिए हनुमान जी ने वो विराट रूप दिखाया है विश्वास के लिए। तो वो रूप बड़ा सौम्य था, और जो विकट रूप धरी लंक जलावा, वो थोड़ी देर के बाद हुआ काम। वो कब हुआ काम? जब आगे की कथा आएगी, हाँ? पहले इसी चर्चा होगा। तो उस रूप को देखा, हनुमान जी के उस रूप को देखा, और हनुमान जी पर्वताकार हो गए। जब पर्वताकार रूप को देखा, तब जो है सीता जी को विश्वास हो गया, और देखा कि जब सीता जी को विश्वास हो गया तो फिर से छोटे बन गए सीतापति के दास। ये हनुमान जी छोटे हो गए और कहने लगे, माता मेरे अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि मैं चाहूं तो अभी आपको अपने साथ लेकर के चला जाऊं। अब भाई मात मैं जाऊं ना भाई, गोस्वामी जी कहते हैं अभी लेकर के चला जाऊं। पर देखो यहां उनके गुण निधि होने का पता चलता है, ज्ञानी होने का पता चलता है, कितने समझदार हैं श्री हनुमंत लाल। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर मैंने कहा। यहां उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने कहा है कि खोज करके आनी है। शिव कुमार जी सुन लो, आपके लिए विशेष रूप से। ये हनुमान जी है भाई, हमारे लिए तो हनुमान जी है। आपको सही बताएं, ये और एक जगमोहन जी हैं इनके साथी, वो शिवगण है, ये शिव हैं, वो शिव के गण, तो इसलिए शिव हम शिवगण कहते हैं उनको। भाई सारा काम यही संभालते हैं, बहुत व्यवस्थाओं को संभालते हैं, और वही भगवान की अब की बार कृपा हुई और साथ में यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसलिए कह रहा हूं जरा सजग हो करके ध्यान है ना। क्या कहा? ध्यान करना। हनुमान जी कहते हैं कि मैं चाहूं तो अभी आपको यहां से लेकर के चला जाऊं, और कोई भी राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि सारे राक्षसों का संहार कर दूंगा। हनुमान जी इतने बलशाली हैं। अतुलित बल धाम कहा गया इनको, अतुलित बल के धाम है जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो फिर रावण किस तुलना में आता है? रावण से कोई तुलना नहीं है। लेकिन कहते हैं प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। बस मेरी एक मजबूरी है, भगवान ने मुझे कहा था कि केवल खोज करके आना, लेकर नहीं आने के लिए कहा। उन्होंने मुझे लेकर आने की आज्ञा नहीं दी थी, केवल खोज करने की आज्ञा दी थी, केवल मिलकर आने की आज्ञा दी थी, केवल संदेश देने की बात की थी, संदेश लेने की बात की थी। तो मुझे आज्ञा नहीं दी। सीता जी भी कहती कि नहीं हनुमान जी, मैं आपके साथ जा भी नहीं सकती, मेरी मजबूरी थी। परपुरुष ने स्पर्श किया, लेकिन अपनी इच्छा से मैं परपुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। कहते मां मैं आपका बेटा हूं। कहते हां तुम मेरे बेटे हो, और तुमने जो संदेश मुझे दिया है मेरा आशीर्वाद है। मैं आज इस अशोक वाटिका में तुमने आकर के जो शुभ संदेश दिया है, मैं आज तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं। और यहां पर माता सीता जी ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। और फलित हुआ।
हनुमान जी यहीं से उन सब चिरंजीवियों में शामिल हो गए हैं। जो चिरंजीवी हैं उनमें शामिल हो गए हनुमान जी, क्योंकि अजर अमर हो गए। जब सब भगवान के साथ अपने लोग को जा रहे थे, हनुमान जी कहने लगे प्रभु मैं भी चल, तो कहने नहीं, कहते हैं तुम्हें तो राम काज करना है, इस धरा पर ही रहना है, तुम्हें नहीं जाना है, तुम चिरंजीवी होकर के यहां पर रहो, मेरा आशीर्वाद है। और मेरा नहीं, यह आशीर्वाद तो तुम अशोक वाटिका में लेकर के आए हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। बेटा आज मैं आशीर्वाद दे रही हूं, माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा, बेटा अजर अमर हो जाओ, और रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। रघुनाथ सदा तुम्हारे नाथ रहे और तुम दास हनुमान बन करके सदा उनकी सेवा करना। और आज एक वरदान और मैं आपको देना चाहती हूं बेटा, मैं बड़ी प्रसन्न हूं। कहते हैं आने वाले समय में जब ये रावण का संहार हो जाएगा, दुष्वृत्तियों का संहार हो जाएगा, राम राज्य की स्थापना होगी, तो राम राज्य की स्थापना के साथ राम जी के मंदिरों की भी स्थापना होनी प्रारंभ हो जाएगी। और जब राम जी का मंदिर होगा तो उन राम जी के मंदिर में कहती हैं यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, और सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा, ये हनुमत प्यारा भी होगा। न जाने कितने सेवक हुए हैं, लेकिन आज तक किसी दूसरे को सौभाग्य मिला क्या? विचार करके देखो, ऐसा सौभाग्य श्री हनुमंत लाल को मिला है। बद्रिकाश्रम में सौभाग्य उद्धव जी को मिला है, लेकिन हर जगह उद्धव जी नहीं है। लेकिन जहां भी राम जी का मंदिर है वहां पर श्री हनुमंत लाल जी हैं। ये सीता जी का आशीर्वाद है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आपको, यहां इस भूमि पर आप बैठे हो, ये सारी अशोक वाटिका ही है भाई। ये मत समझ लेगा कि भाई यहां से 100 मीटर दूर है। 100 मीटर दूर तो वो वृक्ष है, वो वृक्ष है। अशोक वाटिका तो हजारों बीघे में फैली हुई थी, हजारों बीघे, छोटी वाटिका नहीं है। आज भी आप देख लीजिए, पुराने बाग बगीचे हमने देखे, साहूकारों के जो बगीचे हैं। अभी मैं आज चर्चा हो रही थी मेरी कि वो बता रहे थे, ये हमारे कमल लोचन जी खतौली में, वो वैसे जिक्र चल गया सरसादी लाल का, तो बता रहे थे कितना 1500 बीघे का, ये 1500 बीघे का बता रहे थे ना बाग सरसादी लाल जी का। जी हाँ वही तो ये बता, 1500 बीघे का बाग तो सरसादी लाल के पास था। वो बट रहा है वो एक अलग बात है। तो आप सोच के देखो, एक छोटा सा, ये तो कर्मचारी था जिसके पास 1500 बीघे का बाग था। अब अशोक वाटिका ये रावण की वाटिका थी, सुंदर वाटिका थी, तो कितने बीघों में होगी आप विचार कीजिए। तो इतनी विशाल ये अशोक वाटिका, इस अशोक वाटिका में आप बैठे हुए कथा का श्रवण कर रहे हैं, और इस कथा के श्रवण करने के पीछे ये आशीर्वाद है। जो आशीर्वाद माता सीता ने हनुमान जी को दिया है, वो खोज करने के लिए आए थे, वो दर्शन करने के लिए आए थे। मैं फिर उसी बात को कहता हूं, आप भी यहां पर खोज करने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। खोज आपकी पूरी हो गई है, दर्शन भी आपके हो गए हैं, अब आशीर्वाद की बारी है। मैं इस पवित्र स्थल पर, क्योंकि स्थल वो स्थल है, कौन सा स्थल है? कहते हैं जहां पर पतितों को पावन बनाया जाता है। माता सीता ने यहां पतितों को पावन बनाया है, असुरों को पावन बनाया है। हनुमान जी ने असुरों को पावन बनाया है, आसुरी वृत्तियों को दैविक वृत्ति में परिवर्तित किया है। आज इस व्यासपीठ पर बैठ करके मैं माता सीता जी का आह्वान करता हूं, मैं अपने भगवान श्री राम का आह्वान करता हूं, शंभु रूप में जो यहां प्रकट हुए हैं, उन भगवान
सीताराम जी का आह्वान करता हूं और निवेदन करता हूं, हे प्रभु, हे मां जानकी, जो आशीर्वाद, जो कृपा आपने श्री हनुमंत लाल जी के ऊपर की है, आप वही कृपा इन भक्तों के ऊपर कर दीजिए। हे माते, आपने जो आशीर्वाद उनको दिया है, आज इस व्यासपीठ की ओर से मैं चाहता हूं कि इनको वही आशीर्वाद मिले। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनाथ छो। ये जितने भी भक्त यहां पर आए हैं, ये आज उस अजरता, अमरता, अविनाशिता का अपने आप में अनुभव कर ले, अपनी ज्ञान स्वरूपता को पहचान ले। इनका स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, ये अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर नहीं है। शरीर तो पांच भूतों के चंदे की चौपाल है। ये शरीर भाव से विलग होकर के आज आत्म भाव में आकर के विराजमान हो और अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इस बात को समझे और इसको समझ करके कहें, रामोहम, रामोहम, रामोहम। हे प्रभु, राम में मिलकर के राम ही हो जाता है। सागर में मिलकर के जैसे नदियां सागर हो जाती हैं, ऐसे इनके हृदय का प्रेम इस जीवात्मा को परमात्मा में मिला दे तो ये जीवात्मा परमात्मा ही हो जाएगी। हे प्रभु, आज ये कृपा इस भूमि पर कर दीजिए। मैं आपके चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम करते हुए इन सब के लिए इस पुनीत पावन स्थल पर प्रार्थना करता हूं। माते, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हे मेरे राम जी, अपना आशीर्वाद दीजिए। जैसे हनुमंत लाल को चिरंजीवी बनाया है, ये भी अपनी वास्तविकता को समझ ले। न जायते मृत्यते वा कदाचिन्नाय, इनके अंदर मरना और जीना है ही नहीं। इनके अंदर काल की कल्पना है ही नहीं। अरे आप सब कालातीत हो। काल आपका भोजन है, आप काल के भोजन नहीं हो। आप अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। आज ये संदेश, ये आशीर्वाद यहां से लेकर के जाएं। इस व्यासपीठ की ओर से आप सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद है कि आप अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। आप अपार हैं, अगाध हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं, अविनाशी हैं, चैतन्य हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं, केवल्य हैं, अनंत हैं, असीम हैं, अखंड हैं। आपकी महिमा अनंत है। जिस प्रकार से प्रभु की महिमा अनंत है, आप जब प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपकी महिमा भी अनंत ही है। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, काहे सुनहि बहु विधि सब संता। संतों ने बार बार यही वर्णित किया है, शास्त्रों ने बार बार यही गाया है। आपकी महिमा असीम है, तो अपनी इस महिमा को पहचानिए। ये भूमि पहचानने के लिए, ये भूमि आपके स्वरूप दर्शन के लिए है। समझिए, सारे वस्त्र उतार करके फेंक दीजिए। कौन से वस्त्र? स्थूल शरीर का वस्त्र, जो पांच भूतों से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांच भूतों के चंदे की चौपाल है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये अधम शरीर इन पांच भूतों से मिलकर बना है। इन पांच भूतों के अतिरिक्त इसमें और कुछ है नहीं, और ये पांचों भूत जड़ है। आप चैतन्य हैं। इस जड़ता से बाहर निकलिए। सूक्ष्म शरीर, जिसके अंदर पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, पांच कर्मेंद्रिय हैं, अंतःकरण, चतुष्ट, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ये, और साथ में पंच प्राण है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 19 तत्व, इनसे मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। लेकिन ये सब भी आप में लय हो जाते हैं। आते आते लय हो जाते, चांद सितारे भान। आप में सब जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो सब लय होते चले जाते हैं। ये सब विनाशी हैं, ये सब क्षण भंगुर हैं, ये सब रहने वाले नहीं है। आपकी वास्तविकता इससे अलग है, और आप वो प्रकृति भी नहीं है। जिस प्रकृति के कारण से इस शरीर के द्वारा इस संसार में क्रियाएं होती हैं, वो सतोगुण, वो रजोगुण, वो तमोगुण, वो आप नहीं है। ये प्रकृति परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा में स्फुरना होने पर यह प्रकट हो जाती है। संकल्प केवल संकल्प मात्र है। मन में अनेक अनेक संकल्प होते हैं, उसी प्रकार से यह परमात्मा का संकल्प है प्रकृति। तो आप संकल्प रूपा नहीं है। जिसका ये संकल्प है वो आपकी वास्तविकता है। संकल्प रूपा प्रकृति लय को प्राप्त हो जाती है।
तमोगुण रजोगुण में, रजोगुण सतोगुण में, और सतोगुण मूल प्रकृति में लय होकर के ये परमात्मा विराजमान हो जाता है। ये परमात्मा ही हम सब की एक अकेली वास्तविकता है। इसलिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों के वस्त्रों को उतार करके फेंकिए, इनसे चिपकाव समाप्त कीजिए, आप असंगता में विराजमान होइए। आप यहां पर इसीलिए आए हैं। आपका यहां आने का असली प्रयोजन यही है। जन्म जन्मांतर से जो आप बंधे पड़े हैं, उस बंधन को काटिए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशय क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर है। हृदय में लगी हुई गांठ का जब छेदन होगा, जब वो गांठ खुलेगी, जब वो गांठ कटेगी, तभी आप अपने स्वरूप में विराजमान हो पाएंगे। तभी जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्म अक्षय को प्राप्त होंगे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक प्रारब्ध होता है, एक संचित होता है, एक क्रियामान होता है। क्रियामान कर्म उनको कहते हैं जो आज आप कर रहे हैं, जो रोज करते हैं। दूसरे संचित कर्म वह हैं जो जन्म जन्मांतर के कर्म जिनके अभी तक फल नहीं मिल पाए हैं, उनको संचित कर्म कहते हैं। और एक होता है प्रारब्ध। उन संचित कर्मों में से जोन से कर्म आज फल देने के लिए आए हैं, वो आज का प्रारब्ध है। जो कल फल देने के लिए आएंगे, वो कल का प्रारब्ध है। जो पूर्व में किए गए जितने भी कर्म जिनके अब तक फल नहीं मिले हैं, उनमें से निकल करके जो हमारे सामने आते हैं फल देने के लिए, उनको प्रारब्ध कहते हैं या भाग्य कहते हैं। उनसे आपके जीवन की यात्रा आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन मैं कहता हूं, इन तीनों को भी निवृत्त करने की आवश्यकता है। इन तीनों के संग को भी हटाने की आवश्यकता है। इन तीनों की सीमाओं से बाहर निकलने की आवश्यकता है। और कैसे निकले, अब इसका उपाय हमें जानना होगा। जब तक ये उपाय नहीं जानेंगे, तब तक अजरता, अमरता, अविनाशिता कैसे आ सकती है। तो मेरे मित्रों में बताऊं, जो प्रारब्ध है, जो भाग्य है, वो तो अपना फल देगा ही, क्योंकि वो तो छूटा हुआ तीर है। जैसे एक बार धनुष से तीर छूट जाए तो भाई वो तो फिर अपने निशाने पर जाकर लगेगा ही। तो उसको निशाने पर लग जाने दो। भाग्य जो भी खेल दिखा रहा है, उस खेल को दृष्टा बनकर के देखो, असंग बनकर के देखो। ये भाग्य अपना चक्र चला रहा है भाई। ये जो चक्र चलता रहेगा, चलने दो। इस चक्र से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये चक्र भाग्य का पूर्व के छूटे हुए तीर हैं, उन्हें निशाने पर लग जाने दीजिए। उनसे व्यतीत होने की आवश्यकता नहीं है। मात्रा प्रशास्तु कौनते ये शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्य तांत तिक्ष्व भारत है। ये आने वाले हैं और जाने वाले हैं, ये सदा रहने वाले नहीं है। ये तो हाजिरी लगाएंगे और चले जाएंगे। जिस प्रकार आप गंगा जी के किनारे खड़े होकर के देखिए, गंगा जी का अथाह जल आपको दिखाई देता है, लेकिन हर क्षण आपकी आंखों से लुप्त होता चला जाता है। जिस प्रकार से गंगा जी का प्रवाह निरंतर बह रहा है, चल रही है गंगा जी, बह रही है गंगा जी, उसी प्रकार से ये कर्मों की गंगा निरंतर बह रही है। और ये तो बहती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, क्योंकि आगमा पायनवा नित्यता स्थितिक स्वभारत है। ये आने वाली है और जाने वाली है। इसलिए प्रारब्ध तो आएगा और चला जाएगा, हाजिरी देगा, चला जाएगा। लेकिन आप इसको देखते हुए इससे असंग हो जाएंगे। सर्दी आएगी, चली जाएगी, गर्मी आएगी, चली जाएगी, बरसात आएगी, चली जाएगी। यही खेल है, सदा से चलता है, ऐसे ही आया है। तो इसको चलने दो, इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। आप इसको जीवात्मा से क्यों जोड़ रहे हो? ये शरीर का भोग है, शरीर का भोग शरीर के साथ है, शरीर को भोग लेने दो और उसमें व्यतीत होने की आवश्यकता नहीं है। इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। यम ही नो व्यथ्यंते ये पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुखम सुखम धीरम स्वमृत तत्वाय कल्पते। जिसको ये व्यथित नहीं करते, ये जो भी चीजें आती हैं जीवन में, प्रारब्ध जिसको दुखी नहीं करता, जो इनसे व्यथित नहीं होता, सो अमृत तत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं उसी को ही अमरता मिलती है। यहां अमरता की बात हो रही, तो अमरता ऐसे मिलती है। प्रारब्ध को बह जाने दो। और दूसरी बात, जो शरीर मिला है उसमें कुछ कर्म प्रारब्ध से होते हैं, कुछ पुरुषार्थ से होते हैं। तो पुरुषार्थ करना मत छोड़िए। पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ना है, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना है। तुलसी या संसार में कर ली दे होता, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। तो हरि का नाम और जो शुभ कार्य है वो करते रहिए। लेकिन इनके साथ साथ मेरे मित्रों, ये जो काम आप हो रहे हैं, हो जाने दो। इनमें मैंपना मत लाइए, ममत्व मत लाइए। ये मैं कर रहा हूं ये भावना मत लाइए, जिस समय आप इस चीज से, मैंपने से मुक्त हो जाए कि मैं करने वाला हूं। अरे आप क्या कर सकते हैं? करने वाला तो सब ईश्वर है। ईश्वर ही सब कुछ को करता है। उसकी आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ही बार बार कहते हो आप, पर मानते नहीं हो, तो इस बात को मान लो।
जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, मेरा इससे कुछ भी अटैचमेंट नहीं है। तो इस बात को आप लोग समझिए। तो उससे क्या होगा, कहते हैं जो क्रियमान कर्म है इसमें असंगता आ जाएगी। और जब असंग होकर के कर्म किया जाएगा, मैं जब करने वाला ही नहीं हूं तो भरने वाला भी नहीं हूं, तो फिर ये फल उत्पन्न नहीं करेगा, ये पुरुषार्थ आपका फल उत्पन्न करने वाला नहीं रहेगा। और तीसरी बात कही संचित, ये संचित कर्म, तीसरे वो कर्म होते हैं जिनके कारण से बार बार शरीर मिलते हैं। प्रारब्ध पहले बनी पीछे बनी शरीर, तुलसी ये अफसोस है मन नहीं बांध धीर। कहते हैं प्रारब्ध पहले बनती है और शरीर बाद में। ये प्रारब्ध कहां से निकल करके आई, इन संचित से निकल कर आती है। जो ये संचित कर्म जो आपके फिक्स डिपॉजिट हैं, जिनका भी फल नहीं मिला है, पीछे लाइन में लगे हुए हैं भाई, समय पर फल देते हैं, तो वो जो संचित है उनका विनाश कैसे होगा, तो उनके विनाश के लिए ही भगवान ने बताया ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित कीजिए। कौन से ज्ञान की, कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कीजिए। और जिस समय ब्रह्म ज्ञान की अग्नि आप प्रज्वलित करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में ये जल करके भस्म हो जाएगी। किस प्रकार से, यथा आयुधांसी समिधो अग्नि भस्म सात कुरुते, तथा जिस प्रकार से रुई का एक ढेर हो, कोई ईंधन हो, एक चिंगारी मिल जाए तो चिंगारी सबको जला करके भस्म कर देती है। उसी प्रकार से कहते हैं ये सारे कर्म जिनको हमने संचित कर्म कहा है, ये जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी तो एक ही बार थोक में सारा निपटारा हो जाएगा। सारा का सारा निपटारा एक बार थोक में हो जाएगा। जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो फिर कर्म के द्वारा ही जन्म होता है। कर्म को जीते जाने से जन्म को जीत लिया जाता है, और जब जन्म ही नहीं है तो फिर मरण कैसा। आप अजन्मा हैं, आप अमर हैं, क्योंकि जो है सो रह जाएगा और है एक आत्मा, बस बाकी सब कुछ निवृत्त हो जाएगा। तो इस बात को समझिए, और इस बात को समझ करके आज इस परिवर्तन को अपने हृदय में करने का संकल्प लीजिए भाई। इस भूमि पर आकर के यही संकल्प करना है। हनुमान जी को यही माता सीता ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद अब जब विश्वास हो गया माता सीता जी को, तो हनुमान जी कहने लगे माता देखो इतनी दूर से चल करके आया हूं, अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, तो माते अब थोड़ी सी कृपा कर दो। कहने लगे क्या कृपा करूं, कहने लगे मैं चाहता हूं कुछ भूख लगी है कुछ खा लो। कहने बेटा इस वाटिका की मालिक मैं नहीं हूं, और किसी भी वाटिका से अगर कोई फल लेना है तो मालिक की आज्ञा से लेना चाहिए, अपने आप यूं ही नहीं तोड़ लेना चाहिए। हम किसी के बागीचे में जाते हैं, पड़े हुए आम देखते हैं, उठा लाते हैं, तोड़ करके ले आते हैं। पुष्प खिले हुए हैं, पुष्प तोड़ करके ले आते हैं, गलत बात है। आज्ञा से लेना चाहिए, ये चोरी है, चोरी तो है ये। अब सोचो जिसने भी बागीचा लगाया है किस लिए लगाया है, वो जो आम आएंगे, अमरूद आएंगे, सेब आएंगे, वो बाजार में बेचेगा, उसका व्यवसाय है। आप भी व्यवसाय करते हैं, आपकी दुकान से कोई जाए और कुछ भी सामान उठा के ले आए, आप क्या कहेंगे, चोर है, कहोगे कि नहीं कहोगे। लेकिन जब इन प्रकृति की चीजों को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि चोर है। भगवान इस युद्ध में जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी, मूर्छित हो गए थे, तो उस समय सुसेन वैद्य ने क्या कहा था, कहने लगे वहां संजीवनी बूटी तो लेने जा रहे हो, लेकिन जो संजीवनी बूटी तुम लेने के लिए जा रहे हो ना, ध्यान रखना वो ऐसे नहीं मिलेगी कि तुम जाओ और अपनी शक्ति के बल पे उखाड़ करके ले आओ। वहां से पर्वत उखाड़ के लाए थे ना, कहने ऐसे नहीं, पहले उन देवताओं से निवेदन करना, उनसे प्रार्थना करना कि मैं शुभ कार्य के लिए संजीवनी बूटी ले जाना चाह रहा हूं, आसुरी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है, देवताओं की सहायता के लिए आवश्यकता है, इसलिए ले जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो मांग करके लाए, मांग करके लाए, ये विधान है। तो खैर हनुमान जी कहने लगे माता फिर क्या करें, कहले देखो भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकती, मैं क्या कहूं। कहले बस आप एक काम करो, आप मुझे आज्ञा दे दो। कहले भाई मेरी आज्ञा की क्या वैल्यू है, यहां रखवाले हैं उनके, उनसे आज्ञा, कहले उनकी मुझे चिंता नहीं, उनसे मैं आज्ञा मांगने थोड़ा ना आया हूं, बलशाली हूं। अब हनुमान जी बलशाली है,
तो कहने लगे माता बस आप आज्ञा दे दो, क्योंकि जहां पर आज निवास कर रही हो आप, अरे आप तो त्रिभुवन की स्वामिनी है, त्रिभुवन की स्वामिनी है, त्रिभुवन को बनाने वाली है, आपकी आज्ञा के सामने किसी की आज्ञा क्या चलेगी? ये काहे के मालिक हैं? ये सच्चे मालिक नहीं तो अपने आप में मालिक का अभिमान लिए बैठे हैं, सच्ची मालकिन तो आप ही हो। ये सारा धन किसका है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कश्यप विद्धन। ये धन किसका है? तुम इसके ऊपर जो गिद्ध दृष्टि डाल करके बैठे हो, कि धन हम समझ रहे हैं कि मेरा है, लेकिन वास्तव में ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, ये जगती पर जितना भी जगत है वो सारा ईश्वर का है, आपका है। अगर आपने आज्ञा दे दी तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं, आपकी आज्ञा के बिना तो मैं छूऊंगा भी नहीं। माता सीता कहती है वाह तेरा भाव, और माता ने आज्ञा दी। श्री हनुमंत लाल जी फिर तो आप जानते हैं इस वाटिका में फिर तो फल खाए, खूब भोग मिटाई, और उसके बाद रक्षकों ने देखा, और रक्षकों ने देखा है बंदर क्या कर रहा है, क्योंकि फिर क्या काम हुआ, जो बंदर का काम होता है वो दिखा दिया स्वभाव है, उछल कूद के साथ साथ तोड़ फोड़ करना। सब परेशान है भाई, शामली वाले तो विशेष रूप से परेशान है, वैसे तो जो जो जहां जहां से भी आए सब परेशान है बंदरों से है। तो आज हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरा कृपा कर दो, हाँ, और ये उछल कूद बंद करवा दो उन बंदरों की, है आपके वंशज हैं सब, इसलिए उनकी उछल कूद बंद करवा दीजिए, है। खैर तो फिर सब वहां विध्वंस करने लगे वाटिका का। और विध्वंस क्यों करने लगे? वाटिका का विध्वंस नहीं होना चाहिए, लेकिन विध्वंस करने के पीछे भी भाव यही था कि जब तक मैं कुछ करूंगा नहीं, उछल कूद नहीं करूंगा, तो रावण से कैसे मुलाकात होगी। रावण से मुलाकात का बहाना देखा, तो रावण से मुलाकात का बहाना तलाशने के लिए थोड़ी सी डाल तोड़ी, कुछ पेड़ तोड़े, और फिर वैसे कौन से पेड़ तोड़े, जैसे केले का पेड़ तोड़ दिया। केले का पेड़ केले खाने के बाद वो तो उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है, तो उठा उठा के केले के पेड़, आपने देखो यहाँ केले के पेड़ बहुत है? केले के पेड़ हैं, एक नारियल के पेड़ हैं, इस तरह के बहुत पेड़ हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने फेंकने शुरू किए। अब वो रक्षक आए तो देखा बंदर को डराने धमकाने का प्रयास किया, लड़ने लगे, मारने पीटने लगे, लेकिन हनुमान जी के सामने किसकी चलती है, और गदा उठाई और ये दे और वो दे, हाँ। फिर तो सब भाग गए, भागे भागे गए, जाकर के अक्षय कुमार को बताया। अक्षय कुमार आया तो अक्षय कुमार को उसने देखा, उसके साथ युद्ध हुआ, ठिकाने लगाया। आखिर रावण ने देखा, रे ऐसा कैसा बंदर है, तो मेघनाद को भेजा, इंद्रजीत को भेजा, और इंद्रजीत को जब भेजा तो इंद्रजीत आया, और जब इंद्रजीत भी परास्त हो गया, आखिर कोई उपाय नहीं दिखा तो ब्रह्मपास फेंक दिया। यद्यपि हनुमान जी को वरदान है कि ब्रह्मपास में भी बंध नहीं सकते, लेकिन उसके बाद वो, क्योंकि रावण से अगर मिलना है तो कहने लगे इस युद्ध को तो बंद करना पड़ेगा, हमारी मंजिल मेघनाद नहीं है, हमारी मंजिल रावण है। तो ब्रह्मपास में बंधने का नाटक कर दिया, और ब्रह्मपास में बंध करके फिर श्री हनुमंत लाल जी रावण के दरबार में पहुंचे। वहां पर रावण ने कुछ प्रश्न पूछे, उनके उत्तर दिए, और समझाने का बहुत प्रयास किया। हनुमान जी ने जैसे जैसे रावण को समझा, नहीं समझ में आया, और जब नहीं समझा तो फिर डराया, शक्ति दिखाने का प्रयास किया। और जब कहने अच्छा रावण को शक्ति दिखाता है, रावण के सामने शक्ति का बखान करता है। अब रावण तो उल्टी मती का था, उसने समझने का प्रयास नहीं किया। कहने लगे अच्छा, तलवार निकाल ली चंद्रास, विभीषण जी बीच में आ गए, देखो ये काम किया। विभीषण जी ने आकर के रावण से कहा, प्रभु ये तो दूत है, ये दूत है, दूत का वध करना उचित नहीं है, इसको कुछ सजा और दे लीजिए। कहने अच्छा, बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, और फिर देखूंगा इसकी तड़प जब इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। अब बंदर की पूंछ में आग लगाने के लिए कुछ कपड़े लपेटने लगे, घी तेल, यहां तेल भी नारियल का ही होता है भाई, खूब लपेटने शुरू किए। अब जब लपेटने शुरू किए तो कम पड़ने लगे, क्यों? पूंछ बढ़ती गई, और कहते हैं कि लंका में, लंका वासियों के पास जितने भी कपड़े थे सारे लपेट दिए, जितना घी तेल था सब लपेट दिया।
और उसके बाद पूंछ में आग लगाई, और जब आग लगाई तो आग लगाने के बाद श्री हनुमंतलाल जी उन सब मंदिरों में गए, जहां जहां मंदिरों को उन्होंने क्या बना रखा था, मदिरालय बना दिए थे। कहने लगे ये उचित नहीं है, तो सबको जला दिया एक एक करके। बस एक घर बचा, एक विभीषण घर नाय। केवल एक विभीषण जी का घर बचा। क्यों? क्योंकि वो राम जी की कृपा, वो राम जी का काज करने लगे हैं, इसलिए विभीषण जी का घर बच गया। और उसके बाद श्री हनुमंतलाल जी सारी लंका का विध्वंस करने के बाद सारी लंका में हाहाकार मची, और लंका में हाहाकार मचने के बाद वो वापस माता सीता से मिलने के लिए आए। माता सीता जब मिलते हैं, पता तो माता सीता को भी सब चल गया, तो माता सीता ने हनुमान जी को कहा कि रावण ने 1 माह का समय दिया है, और जरा मेरे प्रभु को एक बात का स्मरण करा देना, एक घटना का स्मरण करा रहे हैं, उससे संदेशा भेज रही है। क्योंकि वो घटना ये तो माता सीता जानती हैं, भगवान श्री राम जानते हैं, या वो जानता है जिसके साथ वो घटना हुई, जयंत। उस घटना को याद कराने के लिए कहा कि प्रभु, एक जयंत ने जरा से एक चोंच मारी थी, और उस चोंच के मारने से आपने सीख को ब्रह्मास्त्र बना करके उसके पीछे छोड़ दिया। उसने तो जरा सी घटना की थी, और ये रावण मुझे उठाकर ले आए, और आप चुप कैसे बैठे हुए प्रभु? आपको मेरा दुख दिखाई नहीं देता है क्या? इसलिए प्रभु, दीन दयाल बिरध संभारी हरौ नाथ, मैं इतने दिन से आपके दर्शन से वंचित हूं, इसलिए हे प्रभु अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए, और कृपा करके आप शीघ्र से शीघ्र यहां आइए। आप तो अतुलित बल के धाम हैं, अतुलित आपकी प्रभुताई है, मैं तो मंदमती, मैं क्या जान पाऊंगी। हे प्रभु अब आप कृपा कीजिए। और जब इस प्रकार से कहा, और चूड़ामणि हनुमान जी को दी है, संदेशा दिया है, और श्री हनुमंतलाल जी प्रणाम करके माता सीता जी के चरणों में गमन राम पहि कीन, उन्होंने वहां गमन किया जहां मेरे राम जी हैं। राम जी को जाकर संदेशा दिया। फिर तो राम जी की सेना चली है, आई है समुद्र के तट पर, रामेश्वरम की स्थापना हुई, राम सेतु का निर्माण हुआ। कल देखा राम सेतु? किस किसने देखा? कहां पे? अरे समुद्र के ऊपर से आई ना, राम सेतु दिखाई दे रहा था, हमने तो देखा भाई। चलो आप जाति बार देख ले, समंदर के ऊपर राम सेतु हमने तो देखा भाई। कोई बात नहीं, वो राम जी ने सेतु बनाया था, सारी सेना पार उतर करके यहां पर आई, और यहां आकर के दुष्वृत्तियों का संहार किया, असुरों की वृत्तियों का संहार किया, और आसुरी वृत्ति को, जिन दुष्वृत्तियों का संहार किया, उनमें रावण और मेघनाद, कुंभकर्ण आदि अनेक महावीर थे, उन दुष्वृत्तियों का संहार किया, और हृदय में बैठी हुई बाकों की वृत्तियों को बदला, दैविक वृत्तियां बनाई। उसके बाद विभीषण का राज तिलक करके भगवान वापस लौट करके अयोध्या में आए, जहां पर भगवान का राज तिलक हुआ, और उसके बाद राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य में कोई दुखी नहीं है, सब सुखी हैं, सब आनंदित हैं। तो हम भी चाहते हैं ये लंका की भूमि, राम राज्य की आधारशिला यहीं से रखी गई है। इस लंका की भूमि पर राम राज्य की स्थापना के लिए हम लोग आए हैं। कहां? अपने हृदयों में। हम राम राज्य की स्थापना करने के लिए अपने हृदय में राम राज्य की स्थापना करने के लिए आए। तो आज जो राम जी का संदेशा है, जो सीता मैया का संदेशा है, वो समझिए, और हृदय में राम राज्य की स्थापना की। आपके हृदय में राम राज्य की स्थापना होगी तो आपके परिवार में राम राज्य की स्थापना होगी। परिवार में राम राज्य की स्थापना जब आप करेंगे, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में, आपके राष्ट्र में, और संपूर्ण विश्व में राम राज्य की स्थापना होगी। हमारा तो उद्देश्य यही है कि जन जन के अंदर राम राज्य की स्थापना करें, जन जन के अंदर राम जी का राज्य हो, जन जन राम का ही गुणानुवाद करे, क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले सोई
जाननहारा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरल स्वभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाही। आपके अंदर राम राज्य की स्थापना हो। निर्मल मन के साथ आप यहां से आगे की यात्रा करेंगे। मैं आप सभी के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित कर रहा हूं। इस पुनीत पावन भूमि पर इस व्याप सीट की ओर से सभी के लिए शुभाशीष है कि आपके हृदयों में जो चाहत राम राज्य की है वो स्थापित हो। आपके संपूर्ण परिवार के लिए, आपके सभी स्वजनों के लिए इस मंच से शुभकामना है। वे फले फूलें, सुख समृद्धि को प्राप्त हों, लेकिन भगवान की उपासना करते हुए, भगवान से प्रेम करते हुए। भगवान का वरदस्त सदा आप सभी के शीश पर विराजमान रहे। आपके पितृगण आपसे प्रसन्न हो, देवता आपसे प्रसन्न हो, और सबसे बड़ी बात है राम जी आपसे प्रसन्न हो, आपको अपना माने। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए अब आज यहीं पर इस कथा को विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सियावर राम। कल के लिए जानते हैं।